हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके प्रिय चैनल महापुरी टीवी में। तो दोस्तों, हमारी तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, हम इसमें बताएंगे कि आप होली के दिन क्या करें। अगर आप ये 3 काम करते हैं तो आप पर लक्ष्मी की असीम कृपा होगी। तो दोस्तों, आप होली की याद में आप गेहूं की बालों को भूनकर अपने घरों पर लटकाएं। इससे क्या होता है, महालक्ष्मी एवं कुबेर देवता प्रसन्न होते हैं और आप पर अपना आशीर्वाद वर्षा रखते हैं। तो दोस्तों, आपने अभी तक महापुरी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। होली के टाइम पर आप अच्छा और अगरबत्ती को एक साथ जलकर अग्नि में फेंक दें। अगर है काम आप करते हैं तो आप देखेंगे कि रातों रात आपको एक सपना आएगा जिसमें आप धन के देवता को देख पाएंगे। होली का टाइम होता है फागुन में। यह चंद्र ग्रहण सहित होली खेली जाएगी। इसमें 13 मार्च को होली का दहन किया जाएगा और 14 तारीख को खेली जाएगी। ये होली का टाइम पर आप ये उपाय करेंगे तो आपको 100% लाभ की प्राप्ति होगी। इससे माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगी और ये काम करने से भी आपको एक लाभ की प्राप्ति होगी। अगर है आप रातों रात इस पेड़ को छूकर आते हैं तो होली के दिन घर पर तुलसी का पौधा लगाना चाहिए, उनकी उपासना करनी चाहिए। शाम के समय दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा वास्तु दोष से मुक्ति पाने के लिए होली के दिन तुलसी पर गुलाल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से वास्तु दोष की समस्या से छुटकारा मिलता है। यह उपाय महापुरी टीवी ने आपके लिए पत्र को देखकर ही बताया है। मान्यता है कि होलिका दहन के दिन कुछ ज्योतिषी उपाय करने से घर में सुख संपत्ति आती है और कासन से छुटकारा मिलता है। होलिका दहन की उपाय में परिवार के साथ होलिका की परिक्रमा चना, मटर, गेहूं और अलसी को होलिका की आग में डालने, गोमती चक्र अर्पित करने से और सरसों के दोनों के टोटके से होली की रात 12 बजे किसी पीपल वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाने और साथ परिक्रमा करने से सारी बढ़ाएं दूर हो जाती हैं। होलिका दहन के दिन सरसों और काले तिल को अपने ऊपर से घूमर होलिका की आग में डालना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। होलिका दहन के बाद जब इसकी राख ठंडी हो जाए तो उसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखना चाहिए। ऐसा करते से धन संबंधित परेशानियां दूर हो जाती हैं और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। उसे दिन भगवान श्री कृष्णा और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की आराधना करना भी शुभ माना जाता है। होलिका दहन के दिन अद्भुत अनुष्ठान होता है और भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। होली के दिन चांदी से संबंधित चीजें खरीदना बेहद शुभ माना जाता है, जैसे कि चांदी का छल्ला, चांदी की बिछिया आदि। इससे माता लक्ष्मी की कृपा व्यक्ति पर बनी रहती है और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए होली के दिन चांदी के बर्तन भी खरीदना चाहिए। यदि आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो होलिका दहन के दिन आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है, जो हम इस मंत्र को बाद में सुनाएंगे। इस मंत्र का जाप आवश्यक करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ का यह मंत्र बहुत शक्तिशाली और चमत्कारी माना जाता है। इस मंत्र का जाप करते समय भगवान शिव का स्मरण अवश्य करें। होलिका दहन और होली के दिन कभी भी पहने हुए वस्त्रों का दान गरीबों में नहीं करना चाहिए। मानता है कि होली वाले दिन इन कपड़ों का दान नहीं करना चाहिए। आपके घर की खुशहाली इन कपड़ों पर असर पड़ता है। रंग वाली होली के दिन लोगे या स्टील के बर्तन का भी दान नहीं करना चाहिए। एक नारियल ले और उसे ऊपर से फोड़कर उसमें मिश्री भर दे और फिर उसे होली की अग्नि में चढ़ा दे। इस उपाय को करने से आपकी आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। नारियल को चढ़ाने के बाद होली के चारों तरफ 11 बार परिक्रमा करें और इस उपाय को करने से आपको धन की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। और होली में इन चीजों नहीं करना चाहिए। वास्तु के अनुसार होली के दिन सुहागानों को बिंदी, सिंदूर, चूड़ी समेत है श्रृंगार की सामग्री दान नहीं करना चाहिए। मानता है कि ऐसा करने से अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। होलिका में काले उड़द के दाने डालने के बाद सीधे घर आना होता है। गलती से भी पलटकर पीछे नहीं देखा जाता। जो व्यक्ति होलिका में उड़द डालने जाता है उससे पहले यह बता दिया जाता है, साथ ही नजर उतारने का अंधेरे में किया जाता है। औल्खा दहन की अग्नि में नारियल जलाने से माना जाता है कि घर की बुरी शक्तियां, हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं और समस्याएं उसे अग्नि में झलकर भस्म हो जाती हैं। जिस व्यक्ति को कोई शारीरिक समस्या या किसी प्रकार की मानसिक समस्या होती है, उसके सर से नारियल को बार बार अगेन में समर्पित कर दिया जाता है। महापुरी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। होली के टाइम पर
आप अच्छा और अगरबत्ती को एक साथ जलकर अग्नि में फेंक दें। अगर है काम आप करते हैं तो आप देखेंगे कि रातों रात आपको एक सपना आएगा जिसमें आप धन के देवता को देख पाएंगे। होली का टाइम होता है फागुन में। ये चंद्र ग्रहण सहित होली खेली जाएगी। इसमें 13 मार्च को होली का दहन किया जाएगा और 14 तारीख को खेली जाएगी। ये होली का टाइम पर आप ये उपाय करेंगे तो आपको 100% लाभ की प्राप्ति होगी। इससे माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगी और ये काम करने से भी आपको एक लाभ की प्राप्ति होगी। अगर है आप रातों रात इस पेड़ को छूकर आते हैं तो होली के दिन घर पर तुलसी का पौधा लगाना चाहिए, उनकी उपासना करनी चाहिए। शाम के समय दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा वास्तु दोष से मुक्ति पाने के लिए होली के दिन तुलसी पर गुलाल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से वास्तु दोष की समस्या से छुटकारा मिलता है। यह उपाय महापुरी टीवी ने आपके लिए पत्र को देखकर ही बताया है। मान्यता है कि होलिका दहन के दिन कुछ ज्योतिषी उपाय करने से घर में सुख संपत्ति आती है और कासन से छुटकारा मिलता है। होलिका दहन की उपाय में परिवार के साथ होलिका की परिक्रमा चना, मटर, गेहूं और अलसी को होलिका की आग में डालने, गोमती चक्र अर्पित करने से और सरसों के दोनों के टोटके से होली की रात 12 बजे किसी पीपल वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाने और साथ परिक्रमा करने से सारी बढ़ाएं दूर हो जाती हैं। होलिका दहन के दिन सरसों और काले तिल को अपने ऊपर से घूमर होलिका की आग में डालना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। होलिका दहन के बाद जब इसकी राख ठंडी हो जाए तो उसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखना चाहिए। ऐसा करते से धन संबंधित परेशानियां दूर हो जाती हैं और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। उसे दिन भगवान श्री कृष्णा और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की आराधना करना भी शुभ माना जाता है। होलिका दहन के दिन अद्भुत अनुष्ठान होता है और भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। होली के दिन चांदी से संबंधित चीजें खरीदना बेहद शुभ माना जाता है, जैसे कि चांदी का छल्ला, चांदी की बिछिया आदि। इससे माता लक्ष्मी की कृपा व्यक्ति पर बनी रहती है और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए होली के दिन चांदी के बर्तन भी खरीदना चाहिए। यदि आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो होलिका दहन के दिन आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है, जो हम इस मंत्र को बाद में सुनाएंगे। इस मंत्र का जाप आवश्यक करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ का यह मंत्र बहुत शक्तिशाली और चमत्कारी माना जाता है। इस मंत्र का जाप करते समय भगवान शिव का स्मरण अवश्य करें। होलिका दहन और होली के दिन कभी भी पहने हुए वस्त्रों का दान गरीबों में नहीं करना चाहिए। मानता है कि होली वाले दिन इन कपड़ों का दान नहीं करना चाहिए। आपके घर की खुशहाली इन कपड़ों पर असर पड़ता है। रंग वाली होली के दिन लोगे या स्टील के बर्तन का भी दान नहीं करना चाहिए। एक नारियल ले और उसे ऊपर से फोड़कर उसमें मिश्री भर दे और फिर उसे होली की अग्नि में चढ़ा दे। इस उपाय को करने से आपकी आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। नारियल को चढ़ाने के बाद होली के चारों तरफ 11 बार परिक्रमा करें और इस उपाय को करने से आपको धन की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। और होली में इन चीजों नहीं करना चाहिए। वास्तु के अनुसार होली के दिन सुहागानों को बिंदी, सिंदूर, चूड़ी समेत है श्रृंगार की सामग्री दान नहीं करना चाहिए। मानता है कि ऐसा करने से अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। होलिका में काले उड़द के दाने डालने के बाद सीधे घर आना होता है। गलती से भी पलटकर पीछे नहीं देखा जाता। जो व्यक्ति होलिका में उड़द डालने जाता है उससे पहले यह बता दिया जाता है, साथ ही नजर उतारने का अंधेरे में किया जाता है। औल्खा दहन की अग्नि में नारियल जलाने से माना जाता है कि घर की बुरी शक्तियां, हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं और समस्याएं उसे अग्नि में झलकर भस्म हो जाती हैं। जिस व्यक्ति को कोई शारीरिक समस्या या किसी प्रकार की मानसिक समस्या होती है, उसके सर से नारियल को बार बार अगेन में समर्पित कर दिया जाता है। महापुरी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। होली के टाइम पर आप अच्छा और अगरबत्ती को एक साथ जलकर अग्नि में फेंक दें। अगर है काम आप करते हैं तो आप देखेंगे कि रातों रात आपको एक सपना आएगा जिसमें आप धन के देवता को देख पाएंगे। होली का टाइम होता है फागुन में। यह चंद्र ग्रहण सहित होली खेली जाएगी। इसमें 13 मार्च को होली का दहन किया जाएगा और 14 तारीख को खेली जाएगी।
ये होली का टाइम पर आप ये उपाय करेंगे तो आपको 100% लाभ की प्राप्ति होगी। इससे माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगी और ये काम करने से भी आपको एक लाभ की प्राप्ति होगी। अगर है आप रातों रात इस पेड़ को छूकर आते हैं तो होली के दिन घर पर तुलसी का पौधा लगाना चाहिए, उनकी उपासना करनी चाहिए। शाम के समय दीपक जलाना चाहिए, ऐसा करने से ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा वास्तु दोष से मुक्ति पाने के लिए होली के दिन तुलसी पर गुलाल अर्पित करना चाहिए, ऐसा करने से वास्तु दोष की समस्या से छुटकारा मिलता है। यह उपाय महापुरी टीवी ने आपके लिए पत्र को देखकर ही बताया है। मान्यता है कि होलिका दहन के दिन कुछ ज्योतिषी उपाय करने से घर में सुख संपत्ति आती है और कासन से छुटकारा मिलता है। होलिका दहन की उपाय में परिवार के साथ होलिका की परिक्रमा, चना, मटर, गेहूं और अलसी को होलिका की आग में डालने, गोमती चक्र अर्पित करने से और सरसों के दोनों के टोटके से होली की रात 12 बजे किसी पीपल वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाने और साथ परिक्रमा करने से सारी बढ़ाएं दूर हो जाती हैं। होलिका दहन के दिन सरसों और काले तिल को अपने ऊपर से घूमर होलिका की आग में डालना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। होलिका दहन के बाद जब इसकी राख ठंडी हो जाए तो उसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखना चाहिए। ऐसा करते से धन संबंधित परेशानियां दूर हो जाती हैं और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। उसे दिन भगवान श्री कृष्णा और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की आराधना करना भी शुभ माना जाता है। होलिका दहन के दिन अद्भुत अनुष्ठान होता है और भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। होली के दिन चांदी से संबंधित चीजें खरीदना बेहद शुभ माना जाता है, जैसे कि चांदी का छल्ला, चांदी की बिछिया आदि। इससे माता लक्ष्मी की कृपा व्यक्ति पर बनी रहती है और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए होली के दिन चांदी के बर्तन भी खरीदना चाहिए। यदि आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो होलिका दहन के दिन आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है, जो हम इस मंत्र को बाद में सुनाएंगे। इस मंत्र का जाप आवश्यक करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ का यह मंत्र बहुत शक्तिशाली और चमत्कारी माना जाता है। इस मंत्र का जाप करते समय भगवान शिव का स्मरण अवश्य करें। होलिका दहन और होली के दिन कभी भी पहने हुए वस्त्रों का दान गरीबों में नहीं करना चाहिए। मानता है कि होली वाले दिन इन कपड़ों का दान नहीं करना चाहिए। आपके घर की खुशहाली इन कपड़ों पर असर पड़ता है। रंग वाली होली के दिन लोगे या स्टील के बर्तन का भी दान नहीं करना चाहिए। एक नारियल ले और उसे ऊपर से फोड़कर उसमें मिश्री भर दे और फिर उसे होली की अग्नि में चढ़ा दे। इस उपाय को करने से आपकी आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। नारियल को चढ़ाने के बाद होली के चारों तरफ 11 बार परिक्रमा करें और इस उपाय को करने से आपको धन की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। और होली में इन चीजों नहीं करना चाहिए। वास्तु के अनुसार होली के दिन सुहागानों को बिंदी, सिंदूर, चूड़ी समेत है श्रृंगार की सामग्री दान नहीं करना चाहिए। मानता है कि ऐसा करने से अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। होलिका में काले उड़द के दाने डालने के बाद सीधे घर आना होता है। गलती से भी पलटकर पीछे नहीं देखा जाता। जो व्यक्ति होलिका में उड़द डालने जाता है उसे पहले यह बता दिया जाता है, साथ ही नजर उतारने का अंधेरे में किया जाता है। औल्खा दहन की अग्नि में नारियल जलाने से माना जाता है कि घर की बुरी शक्तियां, हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं और समस्याएं उसे अग्नि में झलकर भस्म हो जाती हैं। जिस व्यक्ति को कोई शारीरिक समस्या या किसी प्रकार की मानसिक समस्या होती है, उसके सर से नारियल को बार बार अगेन में समर्पित कर दिया जाता है। महापुरी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। होली के टाइम पर आप अच्छा और अगरबत्ती को एक साथ जलकर अग्नि में फेंक दें। अगर है काम आप करते हैं तो आप देखेंगे कि रातों रात आपको एक सपना आएगा जिसमें आप धन के देवता को देख पाएंगे। होली का टाइम होता है फागुन में। यह चंद्र ग्रहण सहित होली खेली जाएगी। इसमें 13 मार्च को होली का दहन किया जाएगा और 14 तारीख को खेली जाएगी। ये होली का टाइम पर आप ये उपाय करेंगे तो आपको 100% लाभ की प्राप्ति होगी। इससे माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगी और ये काम करने से भी आपको एक लाभ की प्राप्ति होगी। अगर है आप रातों रात इस पेड़ को छूकर आते हैं तो होली के दिन घर पर तुलसी का पौधा लगाना चाहिए, उनकी उपासना करनी चाहिए। शाम के समय दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा वास्तु दोष से मुक्ति पाने के लिए होली के दिन तुलसी पर गुलाल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से वास्तु दोष की समस्या से छुटकारा मिलता है। यह उपाय महापुरी टीवी ने आपके लिए पत्र को देखकर ही बताया है। मान्यता है कि होलिका दहन के दिन कुछ ज्योतिषी उपाय करने से घर में सुख संपत्ति आती है और कासन से छुटकारा मिलता है।
होलिका दहन की उपाय में परिवार के साथ होलिका की परिक्रमा चना, मटर, गेहूं और अलसी को होलिका की आग में डालने, गोमती चक्र अर्पित करने से और सरसों के दोनों के टोटके से होली की रात 12 बजे किसी पीपल वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाने और साथ परिक्रमा करने से सारी बढ़ाएं दूर हो जाती हैं। होलिका दहन के दिन सरसों और काले तिल को अपने ऊपर से घूमर होलिका की आग में डालना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। होलिका दहन के बाद जब इसकी राख ठंडी हो जाए तो उसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखना चाहिए। ऐसा करते से धन संबंधित परेशानियां दूर हो जाती हैं और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। उसे दिन भगवान श्री कृष्णा और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की आराधना करना भी शुभ माना जाता है। होलिका दहन के दिन अद्भुत अनुष्ठान होता है और भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। होली के दिन चांदी से संबंधित चीजें खरीदना बेहद शुभ माना जाता है, जैसे कि चांदी का छल्ला, चांदी की बिछिया आदि। इससे माता लक्ष्मी की कृपा व्यक्ति पर बनी रहती है और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए होली के दिन चांदी के बर्तन भी खरीदना चाहिए। यदि आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो होलिका दहन के दिन आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है, जो हम इस मंत्र को बाद में सुनाएंगे। इस मंत्र का जाप आवश्यक करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ का यह मंत्र बहुत शक्तिशाली और चमत्कारी माना जाता है। इस मंत्र का जाप करते समय भगवान शिव का स्मरण अवश्य करें। होलिका दहन और होली के दिन कभी भी पहने हुए वस्त्रों का दान गरीबों में नहीं करना चाहिए। मानता है कि होली वाले दिन इन कपड़ों का दान नहीं करना चाहिए। आपके घर की खुशहाली इन कपड़ों पर असर पड़ता है। रंग वाली होली के दिन लोगे या स्टील के बर्तन का भी दान नहीं करना चाहिए। एक नारियल ले और उसे ऊपर से फोड़कर उसमें मिश्री भर दे और फिर उसे होली की अग्नि में चढ़ा दे। इस उपाय को करने से आपकी आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। नारियल को चढ़ाने के बाद होली के चारों तरफ 11 बार परिक्रमा करें और इस उपाय को करने से आपको धन की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। और होली में इन चीजों नहीं करना चाहिए। वास्तु के अनुसार होली के दिन सुहागानों को बिंदी, सिंदूर, चूड़ी समेत है श्रृंगार की सामग्री दान नहीं करना चाहिए। मानता है कि ऐसा करने से अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। होलिका में काले उड़द के दाने डालने के बाद सीधे घर आना होता है। गलती से भी पलटकर पीछे नहीं देखा जाता। जो व्यक्ति होलिका में उड़द डालने जाता है उससे पहले यह बता दिया जाता है, साथ ही नजर उतारने का अंधेरे में किया जाता है। औल्खा दहन की अग्नि में नारियल जलाने से माना जाता है कि घर की बुरी शक्तियां, हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं और समस्याएं उसे अग्नि में झलकर भस्म हो जाती हैं। जिस व्यक्ति को कोई शारीरिक समस्या या किसी प्रकार की मानसिक समस्या होती है, उसके सर से नारियल को बार बार